बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए श्री दुर्गा मैया की जय। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकम कैशोर सौरभ समाहित योग चित्तम हंतुं त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानशालि परपीत पराग पुंजम कूजन्तं राम रामेति मधुरे मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम् या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राम कथा के रसिक वरे भक्त राशि मति धीर आसन लीजय हृदय मह तेज पुंज कपिवीर सिया वर रामचंद्र की जय। लीजिए अपने अपने मन को एकाग्र करके अपना 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 स्थान ग्रहण कर लें। हम सर्वप्रथम धन्यवाद देंगे अपने ऑपरेटर श्री विनय बाबू को, जिन्होंने अपने अकथ प्रयास से आप सब तक कैसेटों के माध्यम से श्री राम कथा पहुंचा रहे हैं। और आप जो भी कथा में आए हैं, जो भी कथा में आई हैं, सभी धन्यवाद के पात्र हैं। अधिक समय न लेते हुए कथा को आगे बढ़ाएं। जैसे गंगा की धारा हरिद्वार से चलकर और आगे बढ़ती चली गई है, गंगा सागर तक गई है, तो ये राम कथा ये तो गागर में सागर है। इसलिए इसको बढ़ाते हुए आज आप पुष्पाटिका का प्रसंग सुनेंगे, किंतु इसके पहले प्रभु के दो चार पावन नामों का उच्चारण कर लें। हाँ, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय धनुषर धारी राम जय जय। जय जय अवध बिहारी राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बहुत सुंदर। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। देखिए, कथा सुनने के पहले आप सब कथा की हेडिंग समझ लें। आज आप क्या सुनेंगे, कल भी हमने यह बात कही थी। कथा वो है जो हमारे जीवन में हमें साथ दे सके, जीने की कला सिखा सके। तो आज की जो कथा की हेडिंग है वो ये है
श्रृंगार पर सिद्धांत की विजय। आज की रंगीली दुनिया में हम अपने को अच्छा और सच्चा बनाकर रखें, बोलो इसका क्या उपाय है? इसका उपाय ना तो पुरुष की हथकड़ियाँ हैं, न जेल है, न हॉस्पिटल है। यह राम कथा यदि आप अपने जीवन में उतारें तो निश्चित ही कहीं आइए जाइए उठिए बैठिए आपके चरित्र में, आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई कलंक नहीं आएगा। श्रृंगार पर सिद्धांत की विजय, ये हमारी आज की कथा की हेडिंग है। आइए। कंकण किंकिन नूपुर धुनि सुने, कंकण किंकिन नूपुर धुनि सुने, कहत लखन सन राम हृदय गुण, कहत लखन। कंकण किंकिन नूपुर धुनि सुने, कहत लखन सन राम हृदय गुण, मानव मदन दुंद भी दीन्हा, मनसा विश्व विजय कहाँ कीन्हा, मनसा विश्व विजय कहाँ की। आप समझ गए होंगे ये श्रृंगार रस की चौपाई है। ये पुष्प वाटिका का बड़ा निराला प्रसंग है। आज कवि वाल्मीकि जी माने जाते हैं। मैं पूछता हूँ, क्या महर्षि वाल्मीकि जी ने पुष्प वाटिका के बारे में एक भी श्लोक लिखा? नहीं लिखा। लौमस रामायण, बजरंग विजय रामायण, आनंद रामायण, अद्भुत रामायण, कृतवास रामायण, बर्बय रामायण, जहाँ तक हमारा अनुभव है अन्य किन्हीं रामायणों में पुष्प वाटिका की चर्चा हमें आप सबको सुनने पढ़ने को और सुनने को नहीं मिलती। इस रामचरितमानस में ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये 5 दोहे का पुष्प वाटिका के नाम से 5 दोहे का प्रसंग रखा है। एक प्रश्न उठ रहा है, जब आज कभी वाल्मीकि जी ने भी इसका उल्लेख नहीं किया, अन्य विद्वानों के भी प्रमाण नहीं मिलते, तो ये कहाँ से लेकर के गोस्वामी जी ने रख दिया रामचरितमानस में, रामायण में? बताएं। श्रीमद् भागवत पुराण 10वां स्कंध कृष्ण रास पंचाध्याय से निकाल के 5 दोहे का पुष्प वाटिका के नाम से प्रसंग गोस्वामी जी ने रामायण में रखा। रामायण रामायण राम धन ऐन, ये रामायण क्या है? ये साक्षात प्रभु श्री राम का विग्रह स्वरूप है, प्रभु श्री राम का विग्रह स्वरूप है। बड़ी विचित्र बात है कि राम के शरीर रामायण में गोस्वामी जी ने कृष्ण पुराण श्रीमद् भागवत पुराण का प्रसंग लेकर के क्यों रखा? बताएं। दोनों प्रभुओं की एकता सिद्ध करने के लिए, दोनों प्रभुओं की एकता सिद्ध करने के लिए गोस्वामी जी ने ऐसा किया। जानते थे कि आगे चल के कुछ राम के भक्त होंगे, कुछ कृष्ण के भक्त होंगे, वो दोनों आपस में लड़ा करते हैं। कोई कहते हैं हमारे भगवान कृष्ण बने हैं, कोई कहते हैं नहीं नहीं हमारे भगवान राम बने हैं। ये भेदभाव मिटाने के लिए गोस्वामी जी ने राम के शरीर रामायण में कृष्ण को खुलेआम बिठाया। आप काट नहीं सकते। क्या लिखा? जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरण महामही भारा, तो कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। लोगों ने कहा बाबा राम के शरीर रामायण में आपने किन कृष्ण को बिठाया? कहा वही नंद बाबा के कृष्ण। पंडित लोगों ने कहा हम नहीं मानेंगे। क्यों? कहा कृष्ण का असली नाम तो गोविंद है, गाम बिंदत इज गोविंदा। यदि आप दोनों प्रभुओं को एक मानते हो तो आप गोविंद जी को रामायण में बिठाइए। हमारे बाबा तुलसी ने गोविंद जी को भी रामायण में बुला दिया। जप तप व्रत यम शम दम नियमा, जप तप व्रत यम शम दम नियमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। फिर लोगों ने कहा बाबा कृष्ण तो वसुदेव से हुए हैं, उनका असली नाम तो वासुदेव है। यदि आप दोनों प्रभुओं को एक मानते हैं तो वासुदेव को रामायण में बुलाइए। गोस्वामी जी ने बुलाया वासुदेव को भी। करई जो धर्म कर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी।
लोगों ने कहा बाबा ये एकता नहीं हुई, ये तो एक प्रक्रिया हुई। क्यों? कहा रामायण में राम जी का तो आपने पूरा परिवार बिठाया, माता कौशल्या, सुमित्रा, भैया भरत, लक्ष्मण, अगले कृष्ण को बिठा दिया। ये तो एक प्रक्रिया हुई। यदि आप दोनों प्रभुओं को एक मानते हैं तो कृष्ण का परिवार रामायण में बिठा दें। गोस्वामी जी ने कृष्ण का परिवार बिठाया। जन मन मंजू कंज मधुकर से अजी जसोमती जी जसोमती हरि हलधर से। हलधर से लोगों ने कहा बाबा ये हलधर से कौन है? ये बीकेडी वाले तो नहीं? गोस्वामी जी ने कहा नहीं नहीं, एक कृष्ण के बड़े भैया हैं। लोगों ने कहा हम उनका नाम नहीं लेते, वो बड़े गुस्सेबाज हैं, हम उन्हें सब दाऊ कह के बुलाया करते हैं। यदि आपने उनको बिठाया हो तो दाऊ करके बुलाओ। गोस्वामी जी ने दाऊ जी को भी रामायण में बुला दिया। कहा आरत कहाई विचार न काऊ, आरत कहाई आरत कहाई विचार न काऊ, आरत कहाई विचार न काऊ, सूझ जुआरी आपन दाऊ, सूझ जुआरी आपन। और जुआरी को पहले अपना दाऊ सूझता है, जब अपना दाऊ नहीं देता तब फिर वो इधर उधर करता है। ये आप सब क्या सुन रहे थे? हमारे संत तुलसी की क्षमता सुन रहे थे। इतना ही नहीं सज्जनों, इतनी एकता रखी गोस्वामी जी ने। भगवान कृष्ण तो मोर पंखों का मुकुट लगाते ही हैं। एकता सिद्ध करने के लिए राम के भी मोर पंख लगवा दिया तुलसी बाबा ने। राम के कहा मोर पंखी सिर सोहत नीके, गुच्छ बीचे बीचे कुसुम कली के, गुच्छ बीचे मोर पाछे, मोर पाछे सिर सोहत नीके, गुच्छ बीचे बीचे कुसुम कली के, गुच्छ बीचे बीचे। अच्छा, ये हमारे दोनों भगवान, भगवान कृष्ण और प्रभु राम, ये दोनों मोर पंख क्यों लगाते हैं? देखो परमात्मा समदर्शी है, परमात्मा समदर्शी है, इसलिए हमारे इन दोनों भगवानों ने मोर पक्ष धारण किया। मतलब आपने हमने पूछा भैया ये क्या लगाए हैं? आप कहते हो मोर पक्ष। इनसे पूछा क्यों ये भगवान क्या लगाए? ये भी कहते हैं मोर पक्ष, यानी तोर पक्ष कोई नहीं कहता। इसीलिए भगवान ने मोर पक्ष धारण किया ताकि हमें कोई विपक्षी ना मान ले। परमात्मा समदर्शी है, इसलिए कहीं कोई विपक्षी ना मान बैठे, इसलिए दोनों भगवानों ने मोर पंख धारण किया। अब आइए, ये कंकण किंकण नूपुर धुन सुन, ये उस समय की चौपाई है जब प्रभु श्री राम गुरु पूजन के लिए जनक जी महाराज के बगीचे पुष्प लेने के लिए गए हैं। इधर से सीता जी माता सुनैना की आज्ञा अनुसार देवी गिरिजा के पूजन के लिए गई हैं। जैसा गोस्वामी जी का उल्लेख है, समय जान गुरु आय सुपाई, उधर ते ही अवसर सीता तह आई। एक इसलिए आए और वो किस ले आए? दोनों अपने अपने कार्यों से गए हैं। भला कहीं सीताराम जी को केयरलेस ना समझ लें। हाँ, प्रभु किस ले गए हैं? लेन प्रसून चले दो भाई, तो उधर वो गिरजा पूजन जननी पठाई। सज्जनों, उसी समय गिरजा देवी गिरजा के मंदिर से एक सखी सीता जी को छोड़ के, सब सखियों को छोड़ के बगीचा घूमने गई है। जैसे ही उसने प्रभु श्री राम को भैया लक्ष्मण के सहित फूल तोड़ते हुए, फूल चुनते हुए देखा, इसकी बड़ी विचित्र दशा हो गई। क्यों? हमारे प्रभु श्री राम के रूप में वो माधुर्य है, वो सौंदर्य है, क्या कहें। यह तो महिला है जनकपुर की। अरे राम के रूप के बारे में गोस्वामी जी ने तो ये लिख दिया क्या? बोले जी नहीं निरखे मग सापीनो
बीछी कि नहीं नग सापिन बीछी तजही बिखम बिखताम से तीछी तजही बिखम बिखताम से तीछी। जिन प्रभु श्री राम का रूप देख के सर्पनी और बिच्छू तक का मूड चेंज हो जाता है। सज्जनों क्या कहें, आज हम दुनिया के रूप देख देख करके मर रहे हैं। ये जितने रूप आप देखते हैं ये कहीं कुछ नहीं, सब कच्चे फूल हैं। किसी ने बड़ा सुंदर लिखा है, गोविंद के गुण गाले अब तू गोविंद के गुण गाले, गोविंद के गुण गाले, गोविंद के गुण गाले अब तू गोविंद के गुण गाले, गोविंद के गुण गाले। रंग बिरंगे फूल जगत ने, रंग बिरंगे फूल जगत ने जितने देखे भाले हैं, जितने देखे भाले। कच्चा रंग सभी का निकला सभी पड़ गए काले, एक दिन गोविंद के गुण गाले, गोविंद के गुण गाले अब तू गोविंद के गुण गाले, गोविंद के गुण गाले। हाँ, प्रभु राम जब वन यात्रा कर रहे थे ना, जिन गांवों के पास से निकलते थे सब लोग दर्शनों के लिए दौड़ पड़ते थे। वहीं गांव के किनारे में बामी थी, बामी है। तो बिच्छू सर्पनी से बोली, जी ये हमारे गांव में हल्ला कैसा मच रहा है। सर्पनी ने कहा, बहन अभी मैं बाहर गई थी, 2 राजकुमार जा रहे हैं जो परम ब्रह्म परमात्मा के अवतार हैं। ये हमारे सब गांव वाले उन्हीं के चरण छूने के लिए दौड़ रहे हैं। तो बिच्छू ने कहा, तो फिर हम तुम भी चलें, प्रभु के चरण छू लें, इस जोन से अपना उद्धार करा लें। सर्पिनी ने कहा, मैं चलने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक आदत बहुत गंदी है। क्या? सर्पिनी ने कहा, वो ये कि मेरे विषैले दांत पहले गड़ते हैं, सिर बाद में झुकता है। बिच्छू ने कहा, तो मैं क्या कहूँ, मेरा तो डंक ही उठा रहता है। बोली, तो फिर ना चलें। अरे सर्पिनी ने कहा, मैं अपने विषैले दांत तोड़े देती हूँ, तो अपना डंक तोड़ दे, चल प्रभु के चरण छुएं और अपना उद्धार करा लें। दोनों ने ऐसा ही किया। गोस्वामी जी ने देखा बिना दांतों की सर्पिनी, बिना डंक का बिच्छू देखा तो लिख दिया, जिनहि निरख मग सापिन बीछी, जिनहि निरख मग सापिन बीछी, तजही बिखम बिख तामस तीछी, तजही बिखम बिख तामस। बोलो, तो ये तो जनकपुर की एजुकेटेड महिला है। जैसे प्रभु का रूप देखा बावली सी हो गई, लौट के आ तो गई, खड़ी हो गई। सीता जी सखियां पूछने लगी, तुझे क्या हो गया? कुछ भी नहीं बोल रही, न बोलती है, न डोलती है, न सुनती है, न गुनती है। सीता जी और सखियों ने इसकी आंखों में जल का छिट्टा लगाया, कहा, बोल तुझे क्या हो गया? बड़े मुश्किल से बोली। क्या बोली? बोली, हमारे लगाए दियो टोना, किशोर गौर सांवरो सलोना, हमारे लगाए दियो, हमारे लगाए दियो टोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। फूल चुनत बगिया बिच देखा, फूल चुनत बगिया बिच देखा, हाथ लिए दोनों दोना, लिए दोनों दोना, किशोर गौर सांवरो सलोना, हमारे लगाए दियो टोना। टोना टोना सुन के सीता जी सखियां हंसने लगी। भैया वो टोना सुन के सीता जी सखियां हंसने लगी, कहने लगी, अच्छा ये छत्तीसगढ़ी टोना तुझे लग ही गया। ये तो बता, हाँ पंखा करवा दो थोड़ा, बहुत गर्मी लग रही है। ये तो बता, बगीचे में जाके तो इंटेलिजेंट तो नहीं बन गई थी? तूने सिर का घूंघट हटाया होगा। बोली, नहीं तो मैंने सिर में घूंघट डाला। सखियों ने कहा, झूठ मत बोल, घूंघट वाली नारी को कभी जादू टोना लग ही नहीं सकता। माताओं बहनों,
आप लोग जो अपने सर में घूंघट डालती थी ना, इसमें बहुत बड़ी शक्ति थी, बहुत बड़ी ताकत थी। जब महिला समाज के साथ कोई अत्याचार करता था, जब हमारे देश की नारी अपना घूंघट खोल के सर के बाल बिखेर देती थी, आग की लपटें छूट जाती थी। आवाज जब 24 घंटा खुला ही रहना है तो काहे की लपटें, काहे का क्या बताना हमारा कर्तव्य है। बोली मैंने घूंघट किया, बोल देख झूठ मत बोल। बोली नहीं, श्याम को देख घूंघट पटकीन्यो, श्याम को देख घूंघट पटकीन्यो, तनिक खुला रहा कोना, तनिक खुला रहा कोना, किशोर गौर सांवरो सलोना, हमारी लगाए दियो टोना, किशोर गौर सांवरो। बोली देखन बाग कुमार दो आए, भय किशोर सब भांति सुहाए। बोली बहन, दो राजकुमार बगीचा घूमने आए हैं जो बड़ी ही सुंदर हैं। सीता जी ने, सखियों ने पूछा बताओ ना कैसे सुंदर है, कितने सुंदर हैं। बोली बता नहीं पाऊंगी। क्यों? कहा ये जो वाणी बोल रहे इसने देखा नहीं, और जो देखने वाली आंखें वो बोलती नहीं हैं। बता तो नहीं पाऊंगी, किंतु इतना कहूंगी कि अवश्य देखिए देखन योगु। चलिए आप लोग भी चलिए, वो दर्शन करने के योग्य हैं। सज्जनों, इस चौपाई के नीचे गोस्वामी जी ने दोहा लिखा। कौन सा? सुमिर सिय नारद बचन, उपजी प्रीत पुनीत। सखी की बातें सुन के सीता जी को संत नारद के कहे हुए वचन याद आ गए। कौन से वचन? वही जो हमने अभी कहा था कि गोस्वामी जी ने कहा कि मेरी रामायण को समझने के लिए अन्य विद्वानों के ग्रंथ भी देखने पड़ेंगे। नारद जी के कौन से वचन है? कृतवास रामायण में ये चर्चा आई है, ध्यान दें। एक समय नारद ऋषि राई, एक समय नारद ऋषि राई, सीता ही मिले मार्ग महायाई। सिया नारद ही कीन परनामा, दई आशीष मुनि बर अभिरामा, दई आशीष मुनि बर। मिले बाटिका महापति रामा, जिनकी तुम बनी हो श्रुति भामा। श्यामल गौर मनोहर जोटा, तव पति हुई है श्यामल ढोटा, तव पति हुई है श्यामल ढोटा। एक दिन देवर्षि नारद जनक जी महाराज के यहाँ आए। सीता जी ने संत नारद को प्रणाम किया। बंधुओं, हमारे यहाँ पहले प्रणाम करने की बहुत अच्छी प्रथा थी। हम अपने माता पिता गुरुओं देवी देवताओं के सामने ऐसे गिर जाते थे, डंडा की तरह गिर जाते थे, तब हमें उठा के हृदय से लगाते थे, आशीर्वाद देते थे। कुछ दिनों में पैंट की क्रीज खराब होने लगी तो मुंह से कहते थे माता जी दंडौत, दादाजी दंडौत, स्वामी जी दंडौत। हमने कहा चलो ठीक है, बेचारों का पैंट भी न खराब हो, कोई बात नहीं। लेकिन अब आज दंडौत शब्द कहीं किताबों में लिखा मिलेगा, ये मानना पड़ेगा। कुछ दिन नमस्कार चला, छोटे भी नमस्कार करें, बड़े भी नमस्कार करें। हमने कहा चलो ठीक है, नमस्कार विदा हुआ। जहां देखो वही नमस्ते 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 ऐसे करते हैं, पता नहीं कि मक्खी हाँक रहे हैं कि कुछ कह रहे हैं। बोलो है नमस्ते। हम तो बड़े हैरान हुए ये क्या है, लेकिन फिर विचार किया ये नमस्कार का छोटा भाई है। चलो नमस्ते भी नहीं रहा, वो भी नहीं रहा। जहां देखो जय हिंद जय हिंद जय हिंद। फिर भी हमने कहा चलो अपने देश का नाम ले रहे हैं, लेकिन अब जय हिंद भी गायब हो रहे हैं। चाहे शहरों में देखिए, चाहे गांवों में देखिए, टाटा टाटा। अरे राम राम, जो शब्द बोलो कम से कम उसका सेंस तो समझ लो कि आखिर इसका मतलब क्या होता। कुछ नहीं। हमने बड़े बड़े इंग्लिश वालों से पूछा भैया टाटा का सेंस क्या है, आज तक हमें किसी ने नहीं बताया। हमने विचार किया है कि टाटा की लोहा की फैक्ट्री बहुत बड़ी है, हो सकता है लोग इसीलिए टाटा टाटा कहते हो कि लोहा सस्ता हो जाएगा। लेकिन देखो, अगर तुम बड़ी फैक्ट्री के नाते टाटा कहते हो, बंद कर दो बंद कर दो। क्यों?
अपने यहाँ टाटे जैसी एक और बड़ी फैक्ट्री है जिसे कहना चाहिए दैन टाटा। दैन टाटा, कहीं ऐसा न हो कि टाटा के बाद उसका नंबर आ जाए। शायद आप समझ गए होंगे वो कौन सी, ये दोनों फैक्ट्रियां बराबर की हैं। बड़ो मान यदि कहत तुम तो दो बड़े संसार, टाटा बड़ो लोहार है बाटा बमार। टाटा से बाटा क्या कम है, बड़ी फैक्ट्री है? इसलिए टाटा वाटा न कहा करें। प्रणाम करना सीखे। महाराज मनु ने अपनी स्मृति में लिखा है, जो अपने से बड़ों को नतमस्तक होकर प्रणाम करती हैं, जो प्रणाम करती हैं, उनमें 4 चीजों का स्पेशल फोर्स आता है। क्या? आयुर्विद्या यशो बलाहा, उनकी उम्र बढ़ जाती है, उन्हें विद्या मिलती है, यश मिलता है और शक्ति मिलती है। इसलिए प्रणाम करना सीखें। आज संत नारद को श्री सीता जी ने प्रणाम किया। जो प्रणाम करते हैं, जो प्रणाम करती हैं, वो आशीर्वाद पाने के अधिकारी होते हैं। आशीर्वाद देने के भी कुछ कायदे होते हैं। जब कोई विवाहिता प्रणाम करती हैं, हम कहते हैं सौभाग्यवती हो, पुत्रवती हो। और जब कोई कुमारियां प्रणाम करती हैं, उन्हें यही तो कहा जाता है, बेटी प्रसन्न रहो, तुम्हें अच्छा घर बर मिले। नारद जी ने इतना ही न कहा, स्थान बता दिया। कहा बेटी सीता मिले बाटिका महापति रामा, मिले बाटिका महापति रामा, जिनकी तुम्हें बनी हो सुधी बामा, जिनकी तुम्हें। कहा बेटी सीता तुम्हें तुम्हारे पति बगीचे में मिलेंगे। इतना सुन के आज के कुछ नौयुवक बच्चे हंसने लगे, कहने लगे लो बताओ बाबा, लोगों का भी बड़ा विचित्र मामला होता है। अरे जब राजकुमारी को आशीर्वाद दे रहे थे तो कहना चाहिए था कि बेटी तुम्हें तुम्हारे पति होटल में मिलेंगे, या पार्क में मिलेंगे, या टाकीज में मिलेंगे। ये क्या बगीचे में मिलना बता दिया। देखो बच्चों, तुम्हारे विचारों का संतों के विचारों का बहुत बड़ा अंतर है। भला संत नारद ने कहा तुम्हारे पति बगीचे में मिलेंगे। जानते हैं आप लोग, देखो बगीचा हरा भरा होता है, हरी चीज सतोगुणी होती है। आज के कुछ पहले हम अपने बेटा बेटियों के विवाह हरे मंडप के नीचे करते थे, तब वो जोड़ा सदा हरा भरा रहता था। अब आज बताओ कहाँ तक के बात सत्य है। जब से टेंटों के नीचे शादियां होना शुरू हुई, तब से इधर टेंट फटा, उधर जोड़ा फटा, इधर टेंट फटा, उधर आगे बढ़ रही हैं, दर्शनों के लिए जा रही हैं। प्रभु राम कहाँ है? प्रभु राम कहाँ है? लता उठे तब सखी ने लखाई, लता उठे तब सखी ने लखाई। प्रभु श्री राम लताओं की ओट में है। क्यों? देखो हमारे प्रभु श्री राम ने 3 ओटें ली हैं, 3 ओटें। जब वीर बाली से पाला पड़ा तो श्री राम ने बिटप की ओट ली, क्योंकि बहादुर का मुकाबला बहादुर करता है। आप कहेंगे क्या बिटप कोई बहादुर होता है? हाँ हाँ, रामायण पढ़िए, बिटप को बहादुर लिखा तुलसी ने। कहूँ कहूँ सुंदर बिटप सुहाए, जन भट बिलग बिलग होए छाए। इसलिए जब पुनि नाना विधि भई लड़ाई, तब बिटप ओट देखे रघुराई। अब आइए, जब भक्त सुतीक्षण से पाला पड़ा, प्रभु श्री राम ने तरु की ओट ली, क्योंकि भक्ति तरन तारिणी होती है। इसलिए जब भक्त सुतीक्षण से पाला पड़ा, प्रभु श्री राम ने तरु की ओट ली। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखे तरु ओट लुकाई, प्रभु देखे तरु ओट लुकाई। हाँ, आज सखियों से और सीता जी का सामना है, इसलिए श्री राम ने लताओं की ओट ली। आप जानते हैं साहित्य में लताओं से महिलाओं की उपमा दी जाती है और महिलाओं से लताओं की उपमा दी जाती है। प्रभु श्री राम ने लताओं की ओट में 3 धुनियां सुनी, 3 आवाजें सुनी। कौन कौन? कंकन किंकिन नूपुर धुनी सुन, कंकन किंकिन नूपुर धुनी सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुण, कहत लखन सन राम।
राम जी ने सुनी, गोस्वामी जी ने और भी सुनाया किसी को। देखो, कंकन किंकिन नूपुर, किंकिन बीच में है, बीच का व्यक्ति जो होता है वो न्यूट्रल माना जाता है। मानो गोस्वामी जी ने पूछा कंकन किन किन से नूपुर किन किन, कंकन किन किन, कंकन किन को चाहिए, नूपुर किन को चाहिए, क्योंकि गोस्वामी जी को दोनों के प्रेमी मिले वहां, दोनों के प्रेमी। कंकन किन किन नूपुर किन। देखो, कंकन के प्रेमी कौन है? वो अभिमानी राजा, जिन्होंने कहा ले वो छोड़ाए सिया कह को, धर बांधो नप बालक दो, जो विदेह कछु करें सहाई, जीतो समर सहित दो भाई। एक कंकन के प्रेमी हैं। अनूपुर के प्रेमी कौन है? भैया लक्ष्मण सरीखे नव युवक लक्ष्मण। जब किष्किंधा में प्रभु श्री राम ने सुग्रीव के देने पर सीता जी के कानों के कुंडल दिए और लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जरा पहचानो तो इस सीता के कानों के कुंडल है या नहीं। भैया लक्ष्मण रो पड़े। कहा, प्रभु मत पूछिए, मैं नहीं बता पाऊंगा। क्यों? भैया लक्ष्मण ने कहा था, मैंने तो चरण निहारे हैं, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। इसलिए गोस्वामी जी ने किंकिनी को बीच में किया, क्योंकि उन्हें दोनों के प्रेमी दिखाई दिए, अभिमानी राजा कंकन के प्रेमी, अब भैया लक्ष्मण जैसे जो है तो नूपुरों के प्रेमी। तभी उन्होंने कंकन किंकिन नूपुर माने किंकिन को बीच में कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। कहा, बोलो भाई, कंकन किन किन नूपुर किन किन है, और दोनों का परिचय दे दिया। कंकन के प्रेमी अभिमानी राजा, नूपुर के प्रेमी भैया लक्ष्मण। कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुन, कहा लखन सन राम हृदय गुण, मानव मदन दुंद बीना, मनसा विश्व विजय कहा कीना। ये कंकन किंकिन नूपुर ये क्या है? हमारी बेटियां सोचती होंगी क्या है बेटियों? ये त्रेता की सीता जी के जेवर हैं, आभूषण है। कंकन हाथ का है, किंकिनी कमर की है, नूपुर पैरों के चरणों के हैं। भला त्रेता के सीता जी के जेवर हैं, आज की सीता होती तब तो खटपट खटपट सैंडलों भर की आवाज आती है, लेकिन ये त्रेता की सीता है ना, इसलिए इनके आभूषण है। कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुण। इन तीनों की धुनियों को सुन करके प्रभु श्री राम भैया लक्ष्मण से बोले। कैसे बोले? हृदय गुण, ऐसे नहीं बोले। हृदय गुण के राम जी क्या बोले? बोले, भैया मानव मदन दुंदे भी दीन्हा, अमन सा विश्व विजय कह कीन्हा। कहा, भैया लक्ष्मण, ऐसा लगता है कि दुनिया को जीतने के लिए कामदेव नगाड़े बजा रहा है। ऐसा नहीं कहना चाहिए राम जी को। क्यों? जिन श्री राम के लिए हम कहते हैं रामम द्वयेन विभास्यते, रामम द्वयेन विभास्यते, वो प्रभु श्री राम सुन तो रहे हैं सीता जी के जेवरों की आवाज, आभूषणों की ध्वनि, दोष दे रहे हैं कामदेव। बात क्या है सज्जनों, बताएं। काम की और प्रभु राम की बड़ी तगड़ी दुश्मनी है, ये बात माननी पड़ेगी। हाँ, यहाँ तक कि हम और हमारा दुश्मन यहीं रह लेते हैं, लेकिन राम और काम, जहाँ काम तहाँ राम नहीं, और जहाँ राम नहीं काम, तुलसी कबहू की रही सके, रवि रजनी एक ठाम। दुश्मनी कब की है? ये रामायण पढ़ने वाले समझ गए होंगे। जब काम दुनिया पर विजय पाने के लिए चला था, उस समय प्रभु श्री राम ने काम की विजय में हस्तक्षेप किया था। दोहा याद है? धरा न काहू धीर
सबके मन मन सिजहारे, पजहि राखे रघुबीर, ते उबरे त्यों काल महा। कुछ लोगों को प्रभु ने काम के विजय से बचा लिया था, काम को असफल कर दिया था कुछ लोगों के द्वारा। हाँ, काम जला भुना बैठा था, आया प्रभु राम से बोला आपका मेरा युद्ध होगा, युद्ध होगा। श्री राम ने कहा क्यों, तुम्हें और कोई नहीं मिला? काम ने कहा लड़ने वाले तो तमाम हैं, लेकिन बैर और प्रेम बराबरी में करना चाहिए। आपकी मेरी बराबरी है, इसलिए मैं आपसे लड़ूंगा। फिर श्री राम ने कहा कैसी बराबरी? काम ने कहा आपका नाम है राम और मेरा नाम है काम, एक और मात्रा की चाल नहीं है। फिर श्री राम हंसे, कहा मिलावट तो तुमने ठीक मिलाई है, लेकिन जो हमारे नाम के अक्षर हैं ना, रा और माँ, उनकी महिमा गाई जाती है। और जो तुम्हारे नाम में अक्षर लगे हैं का और माँ, उनकी कोई महिमा थोड़ी है। काम ने कहा प्रभु ये तो मेरा जुबिलियट नाम है, जो सब लोग मुझे काम काम कहते हैं, मेरा असली नाम तो अलग से लिखा है। क्या लिखा है? चलत मारे असे हृदय बिचारा, चलत मारे असे। चलत मारे असे हृदय बिचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। चलत मारे असे हृदय बिचारा, चलत मारे असे। और अथवा शंभु विरोध न कुशल मोहि बेहस कहो असमार। कहा देखिए प्रभु रामा दोनों आ गए। अब तब श्री राम ने कहा देखो काम भग जाओ, तुम जीतोगे नहीं। क्यों? श्री राम ने कहा हम धनुषधारियों में श्रेष्ठ हैं, हमारे लिए दुनिया के कवियों ने धन भी लिख दिया है। कहा कौशलाधीश दो भ्राता, धन भी सकल लोक विख्याता। काम हंसा, कहा प्रभु यदि आप धनवी हैं तो मैं भी धनवी हूँ, जरा पूछो अंगद से, मैं भी धनवी हूँ। काम ने कहा, अंगद ने कहा है राम मनुज कसरे 60 बंगा, धन भी काम नदी पुनि गंगा। तो श्री राम ने कहा देखो काम, जब कभी सुंदरता का प्रदर्शन होगा तब तो तुम्हारे ही जाओगे। क्यों? श्री राम ने कहा हम शोभा धाम हैं, हमारे लिए लिखा है जय राम शोभा धाम, दायक प्रणत विश्राम, धृत तोण बरसर चाप, भुजदंड प्रबल प्रताप। काम ने कहा प्रभु आप शोभा धाम हैं, लेकिन उपमा मेरी ही दी गई है। यदि आप स्वयं के शोभा धाम हैं तो फिर मेरी उपमा देने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन स्थल स्थल में मेरे से आपकी उपमा, अब मेरी धर्म पत्नी रति से आपकी सीता की उपमा दी गई, फिर ऐसा क्यों हुआ? काम ने कहा लिखा है बल कल बसन जटिल तनु श्यामा, बल कल बल कल बसन जटिल, बल कल बसन जटिल तनु श्यामा, जन्मुनि बेश कीन रति कामा, जन्मुनि बेश कीन रति। काम ने कहा प्रभु जब जनकपुर में आपकी और सीता जी की भावरें पड़ रही थी ना, भावरें तो पड़ रही थी आपकी और सीता की, लेकिन देखने वाले देख रहे थे मुझे, मेरी पत्नी रति को। राम जी ने कहा है, काम ने कहा हाँ क्या लिखा है? राम सिया सुंदर पर छाही, जगमगात मन खम्भन माही, लेकिन मानव मदन रति धर बहु रूपा, अदेख राम विवाह अनुपा। श्री राम ने कहा देखो काम एक बात बताएं, तुम हार जाओगे। क्यों? कहा कलयुग में एक महात्मा गांधी होंगे, वो गांधी बाबा घोर कलकाल में हमारे नाम की रामराज योजना चलाएंगे। काम हंसा, कहा प्रभु उसी पीरियड में पंडित नेहरू होंगे, वो मेरे नाम की कामराज योजना चलाएंगे, मैं कम नहीं।
श्री राम ने कहा देखो कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे नाम की रामायण लिखेंगे। काम ने कहा उसी कलयुग में काशी में पंडित जयशंकर होंगे, वो मेरे नाम की कामायनी लिखेंगे। श्री राम ने कहा नहीं मानोगे? काम बोला नहीं मानूंगा, लड़के जाऊंगा, लड़ने आया हूं लड़के जाऊंगा। अच्छा तो क्षेत्र निश्चित करो कहाँ लड़ोगे। अब काम सोचने लगा, ना तो बद्री नारायण में इनकी हमारी लड़ाई चल सकती, न अमरकंटक में चलेगी, चित्रकूट में कहो तो वहां भी सब बाबा ही बाबा रहते हैं। काम ने कहा प्रभु आपका मेरा युद्ध महामाया के नगर में होगा। शायद आप समझ गए होंगे महामाया का नगर कौन है। ये जनकपुर कोई साधारण सिटी नहीं है, भला ये महामाया का नगर है। गोस्वामी जी ने लिख दिया बसे नगर यही लक्ष्य करी कपट नारी बरबेश अतिपुर की शोभा कहत सकुच शारदा से। जनकपुर महामाया का नगर है। अब आप समझ गए जनकपुर के लिए महामाया नगर के लिए प्रभु राम की और काम की लड़ाई की बदलना हो चुकी थी। सज्जनों यही तो बात है। आज जैसे प्रभु श्री राम जनकपुर में आके मुनि मंडली भैया लक्ष्मण के साथ बैठे ना, लक्ष्मण जी को याद आ गई कहाँ है इसी सिटी के लिए हमारे बड़े भैया को चुनौती दी गई थी। और लक्ष्मण जी को जरा गुस्सा भी आ गया। गोस्वामी जी ने गुस्से का शब्द भी लिखा क्या, बोले लखन हृदय लाल सा बिसेखी जाए जाए जनकपुर आए ही देखी। जाए जनकपुर, लक्ष्मण ने कहा जाए तो जरा जनकपुर देखें भला कैसा लड़ने वाला काम है। लखन हृदय लाल सा बिसेखी जाए जनकपुर आए ही देखी। तो क्या हुआ, रामानुज मन की गति जानी भगत बछलता यहुल शानी। परम विनीत सकुच मुस्काई बोले गुरु अनुशासन पाई। बोले गुरु अनुशासन। प्रभु श्री राम भैया लक्ष्मण के मन की बात को समझ गए। सज्जनों परम विनीत सकुच मुस्काई, यहाँ गोस्वामी जी ने एक ही राम में दो नेचर लिख दिए, सकुच मुस्काई, जबकि एक दूसरे के विरोधक हैं। जहाँ संकोच है वहाँ मुस्कुराहट नहीं होगी, यदि मुस्कुराहट हो जाए तो समझ लो संकोच विदा। तो एक ही राम में गोस्वामी जी ने दो कैसे लिख दिए बताएं। यहाँ दो कारण बन गए। मुस्कुराहट तो प्रभु श्री राम को इस बात की है कि अभी भैया लक्ष्मण का लड़प्पन नहीं गया, ये अपने नाम को सार्थक कर रहे हैं। इनका लखन नाम है, ये अपने नाम को आज भी सार्थक कर रहे हैं। असंकोच है गुरुदेव का। क्यों? प्रभु श्री राम का एक नेम रहा। प्रभु श्री राम अपने लीला काल में जहाँ भी कहीं गए आए उठे बैठे सदैव गुरुजनों के साथ गए आए उठे बैठे। अरे यहाँ तक एक बार प्रभु श्री राम ससुराल गए। ससुराल साथ में किनको ले गए? क्लास फैलुओं को, रिस्पेक्ट फैलुओं को नहीं, चौपाई पढ़ो। किनको ले गए? हारा से चले मुनि वृंद सहाया। हारा से चले मुनि बीग बीदे है नगर नियराया। बीग बीदे है पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला। देखन चले धनुष मखशाला। देखन चले धनुष मख। अच्छा जब वन के लिए प्रभु राम गए तो साथ में कौन है? पुनि रघुनाथ चले बन आगे। मुनि बर वृंद विपुल संग लागे। जहाँ भी कहीं देखो लसत मंजु मुनि मंडली। मुनि समूह महा बैठ प्रभु इत्यादि का प्रमाण मिलते हैं। इसलिए राम के लिए लिखा गया वृद्ध से भी चरा गवाह। वृद्ध से भी चरा गवाह। आज बच्चों को हम लोगों के बड़ी उम्र वालों के पास बैठ नहीं सकते। आज के बच्चे कहते हैं चलो अपनी मेजॉरिटी में चलें। एक लड़के की बारात जा रही थी, उसके साथियों ने कहा अगर तुम बारात में उड्ढी बुड्ढी ना ले चलो तो हम सब तुम्हारी बारात चलेंगे। दूल्हा ने कहा भाई और तो ठीक है लेकिन मैं अपने बब्बा को तो नहीं छोड़ूंगा, बब्बा को जरूर ले चलूंगा। बोले ले चलो बब्बा को, लेकिन कहीं अलग रख देना।
सब लड़के लड़के बारात में पहुंच गए। बब्बा को एक कोठरी में अलग टिका दिया। लड़की वाले ने देखा, कहाँ है, एक भी सयाना नहीं है, सब लड़के लड़के आ गए हैं। तो लड़की वाले ने एक चिट्ठी लिखी। क्या? उसने चिट्ठी में लिखा कि पहले हमारे गांव की नदी को दूध से भरो, तब बाद में भंवरे पड़ेंगे। जब चिट्ठी जनवा से आई, अब किसी की कोई बात समझ में ना आए, बोली भाई लौट चलो, नदी को दूध से कैसे भरा जाएगा, लौट चलो। दूल्हा गया बब्बा के पास, बोले, कहा बब्बा चलो लौट के चलें, अब शादी नहीं होगी। बब्बा ने पूछा क्यों? कहा उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है, इसमें लिखा कि पहले हमारे गांव की नदी को दूध से भरो, तब बाद में भंवरे पड़ेंगी। बब्बा ने कहा तुम पीछे लिख दो कि पहले तुम नदी को पानी से खाली तो करो, तब तुम दूध से भरें। जब ये लिखी चिट्ठी पहुंची तो समझ गए कि कोई न कोई सयाना जरूर है। इसलिए बच्चों, कहीं कभी भी अपने सयानों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। श्री राम से सीखो। राम अपने लीला काल में जहां भी कहीं गए ऋषि मुनियों के साथ गए, लेकिन आज प्रभु महामाया के नगर जनकपुर में जाना चाहते हैं। विचार किया, क्या मैं महामाया के नगर जनकपुर में भी अपने गुरुजनों को ले जाऊं? नहीं ले जाऊंगा, भले ही हमारा नेम भंग हो जाए, किंतु महामाया के नगर में मैं अपने गुरुजनों को नहीं ले जाऊंगा। अब बात यह है, जो गुरुजी रोज आगे चलते थे वो आज भी सामने बैठे हैं। तो राम जी क्या कहें कि गुरुजी आज आप हमारे साथ न चलिए, क्या कहें? देखो ये राम के बोलने की जुक्ति देखो। आज गुरुदेव को नहीं ले जाना चाहते साथ में, तो क्या जुक्ति से काम लिया श्री राम ने? क्या कहा? बोले, नाथ लखनपुर देखा चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहाही। जरा न रुके, बोले, जो रावर अनुशासन पाऊं, मैं नगर दिखाए तुरंत ले आऊं। बोलो, यदि कहीं राम जी इतना कह के रुक जाते कि गुरुदेव भैया लक्ष्मण की जनकपुर देखने की इच्छा है, हो सकता था विश्वामित्र कह देते ठीक है राम, बच्चे की इच्छा, हम जाएंगे 4 बजे ऑटो से घुमा लाएंगे। नहीं, गुरुजी के बोलने का मौका ही न दिया। नाथ लखनपुर देखा चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहानी। प्रभु सकोच डर जोरा और अनुशासन पाऊं, नगर दिखाए तुरंत ले आऊं, नगर दिखाए तुरंत। गुरु विश्वामित्र कोई साधारण बाबा थोड़ी थे, समझ गए बात क्या है। आज प्रभु साथ में हमें नहीं ले जाना चाहते, समझ गए। कहा आज जनकपुर में प्रभु की विनोदी लीला होनी है। विचार करने लगे, क्या अकेले भेज दूं? दूसरे के राजकुमार हैं, मांग के लाया हूं, इनकी हार मेरी हार, इनकी जीत मेरी जीत, क्या करूं? यदि नहीं भेजता हूं तो प्रभु की विनोदी लीला भंग होती है, और अकेले भेजने में खतरा तो है ही है। अंत में गुरु विश्वामित्र जी ने एक बहुत बढ़िया सलाह दी। कहा राम जाओ, लेकिन राम याद रहे आप कौन हैं? गुरु विश्वामित्र ने कहा, धर्म सेतु पालक तुम ताता, धर्म सेतु पालक तुम। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। प्रेम विवश सेवक सुख। गुरु विश्वामित्र ने कहा, राम तुम धर्म और मर्यादा के पुल हो, भला ये बात याद रहे, तुम्हारा अवतार मनोरंजन के लिए नहीं हुआ। राम प्रेम विवश सेवक सुखदाता। आप अपने प्रेमियों के बस में होके उन्हें सुख देते हैं। देखो सज्जनों, कथा सुनने के लिए आप आए हैं, घाटा मुनाफा समझ लेना। राम अपने प्रेमियों को सुख देते हैं, हम अपने प्रेमियों से सुख लेते हैं। यदि राम के प्रेमी बन जाओगे तो राम तुम्हें सुख देंगे, हमारे प्रेमी बनोगे तो हम तुमसे सुख लेने की इच्छा रखेंगे। घाटा मुनाफा समझ लेना। गुरु विश्वामित्र ने कहा, जाए देख आवहु नगर, सुख निधान दो भाई,
करे उस सफल सबकी नयन सुंदर बदन दिखाए। क्या बढ़िया सलाह दी गुरुदेव ने। कहा जाओ राम जाओ, तुम दोनों भाई सुख के निधान हो, जनकपुर देख आओ। लेकिन कहा राम एक बात का ध्यान रखना। क्या? कहा करे वो सफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। अपनी मधुर झांकी दिखा के सबकी आंखों को सफल करना, लेकिन कहीं किसी को देख के खुद ना सफल होने लगना। हाँ, आज हमारे बच्चे लोग एक सेंटेंस कहते हैं, कहा करते हैं ब्यूटी टू सी बट नॉट टू टच। बच्चों, ये सेंटेंस तुम्हारा बड़ा खतरे का है भला। हाँ, देखना ही तो बुरा है, देखना ही बुरा है। कहीं ये न मान लेना किनके आंखें ने इसलिए ऐसा कहते होंगे, भगवान जाने। हम दोनों बातें मानते। आंखें बहुत अच्छी होती हैं लेकिन बहुत बुरी भी होती हैं, ये मानना पड़ेगा। देखो कितने लोग कहते हैं महाराज जी हमारा मन इन दिनों बहुत खराब हो रहा है, महाराज इन दिनों हमारा मन बहुत उछल पुछल कर रहा है। मन का दोष नहीं होता भला, मन तो इंद्रियों का गुलाम होता है। आप अपनी आंखों की जरूरत देखने से रोकिए, अपने कानों को नाना प्रकार की ये आज के गीत गाना सुनने से रोकिए, आपका मन सुस्थिर रहेगा, अस्थिर रहेगा। हाँ देखो, एक बार भगवान कृष्ण ने राधिका जी से कहा कहा राधिका तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, लेकिन कुछ चीजें तुम्हें बड़ी खतरनाक है। राधिका जी ने कहा है क्या खतरनाक है? मेरी पायल खतरनाक है कि मेरा बिछुआ खतरनाक है? बोलिए ना क्या खतरनाक है? भगवान कृष्ण ने कहा पागनु पूरे सोहाते हैं तुम्हारे, पगनु पूरे सोहाते हैं तुम्हारे, ध्वनि से माने काम विकासन के, हर्षों का टिंकिता पैरुचे, गल मोती ने माले आगाथन के, गल मोती ने नाचते सीखे लो सब अंगे भले, शर्मा सब योगे हैं भाखाने के, पर नैने तिहारे बुरे राधिका, पर नैने तिहारे बुरे राधिका, बिनु अस्त्र हाथे दिया लाखन के, बिनु अस्त्र हाथे दिया। तो राधिका जी ने कहा अच्छा मेरी आंखें लाखों को मार सकती हैं, तो क्या क्या आपकी आंखें मेरे से छोटी हैं क्या? राधिका जी ने कहा बलिहारी तिहारी बड़ी आँखियाँ, बलिहारी तिहारी बड़ी आँखियाँ, तिरछी ताकियाँ देगे कोराने के, बोले का बोले पे कुंडाले डोला, नैने नाचे जी मुचुराने के, नैने नाचे बालिहारी ये भौ है मरोरन की, मुझसे काए के होठ सिकोरन के, कहूँ होते लाला तुम्हें नंद लली, तो गला काट जाते करोरन के, कहूँ होते लाला तुम नंद लली, तो गला काट जाते करोरन के। ये बात तो माननी ही पड़ेगी ना। आंखों ने जो देखा होगा, कानों ने जो सुना होगा, मन में ही जाएगा ना। मान लो आपकी आंखों ने बॉम्बे का सीन नहीं देखा, तो याद रखिए आपका मन वहाँ कभी भी नहीं जाएगा। इसलिए बच्चों ये सेंटेंस तुम्हारा खतरे का है जो आप तुम लोग कहते हो ना, ब्यूटी टू सी बट नॉट टू टच। हाँ, देखने में ही तो सब कुछ है। हाँ, इसीलिए गुरु विश्वामित्र ने कहा करे उस सफल सबकी नयन सुंदर बदन दिखाए। कहा सबकी आंखों को सफल करना, ऐसा क्यों कहा बताएं? देखो जनकपुर महामाया का नगर है। जनकपुर में ऐसी यही तो विशेषताएं थी। पहली विशेषता ये थी कि जैसा
महाराज जनक जी का भवन, वैसे पूरे नगर के भवन। जनक भवन के शोभा जैसी, गृह गृह प्रतिपुर देखिए तैसी। दूसरी बात, सीता जी की माता का नाम था सुनैना। सीता जी की माता का तो नाम था सुनैना, लेकिन यही भर नहीं, जनकपुर की जितनी महिलाएं थीं वो सब सुनैना थीं, सब सुनैना थीं। हम नहीं कहते, आप रामायण में पढ़ के देखें। क्या कहीं परस को किल बहनी, यही विवाह बड़ लाभ सुनैनी। कहीं परस पर को किल बहनी, ये विवाह बड़ा लाभ सुनैनी। यही विवाह बड़ा लाभ सुनैनी। इसीलिए गुरु विश्वामित्र ने कहा, राम उन सुनैनियों के नैन अब तक सफल नहीं हुए, जब तुम्हारे दर्शन मिलेंगे तब उनके नैन सफल होंगे। इसलिए जाओ, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम। सीता राम राम राम। हरिओम शांति। आइए आज गुरुदेव की इस पवित्र सलाह को लेकर प्रभु कहाँ जा रहे हैं? कोई साधारण जगह में नहीं जा रहे, महामाया के नगर में जा रहे हैं। लेकिन याद रखो, यदि गुरुजनों की सलाह के साथ हम कहीं भी, आप कहीं भी आए जाएंगे, उठेंगे बैठेंगे, इस कथा को सुनिए तो कभी भी आपके जीवन में किसी प्रकार का धब्बा लगने वाला नहीं है। दोनों भाई चले, कैसे चले? मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुख दाता, चले लोक लोचन सुख। गोस्वामी जी ने क्या बढ़िया लिखा। कहा गुरुदेव को प्रणाम करके दोनों भाई चले। कैसे हैं जो जा रहे हैं? ये राम कैसे हैं? कहा लोक लोचन सुख दाता, दूसरे की आंखों को सुख पहुंचाने वाले हैं। सज्जनों, आज हमारा ये हाल है। यदि हमें अच्छा रूप मिल गया है, उस रूप से हम कितनों को ठगते हैं, कितनों को ठगते हैं। आप जानते हैं, हमारे प्रभु श्री राम की आंखें कमल स्वरूपी हैं। कमल की उपमा दी गई है, जगह जगह उपमा लगी है, रामायण पढ़ने वाले जानते हैं। हाँ, तो राम की जो कमल स्वरूपी आंखें हैं वो किस लिए? किसी को ठगने के लिए नहीं। श्री राम की ये जो कमल स्वरूपी आंखें हैं ना, ये किसी को ठगती नहीं है। ये भक्तों का दुख देख के रोया करती हैं। हमारे प्रभु राम की आंखें भक्तों का दुख देख के रोया करती हैं। देख लो, जब लंका से लौट के हनुमान जी महाराज ने माता सीता की विपत्ति को बताया, जरा उस समय पढ़ो, राम की राजीव आंखें क्या कर रही हैं? सुने सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए दो राजीव नैना। सुने सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरे आए दो राजीव। दूसरा, जब राक्षस कुंभकर्ण ने बानरी सेना को तहस नहस किया, बोलो उस समय राम की राजीव आंखें क्या कर रही हैं? सुनऊ विभीषण अनुज साह सकल समारोह सैन, अब मैं देखो खल बल दलही, ये बोले राजीव नयन, बोले राजीव नयन। अथवा अहिल्या ने क्या कहा जब उसका उद्धार किया? अहिल्या को कहना पड़ा, राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाही पाही शरण आई। इसलिए गुरु विश्वामित्र ने संकेत किया, कहा राम
चले लोक लोचन सुखदाता। आज जैसे प्रभु श्री राम भैया लक्ष्मण के साथ जनकपुर में प्रवेश किए, काम आया, अपनी सेना से बोला तैयार हो जाओ, ये दोनों भाई आ गए हैं, तुम्हें मोर्चा लेना है। आप सेना में कोई गोरखा बंगाली नहीं रहते, भला हम ओपन रूप से ना बताएंगे, दोहा पढ़े देते हैं, आप समझ जाएंगे काम की सेना क्या है। लोभ के इच्छा दंभ बल अकाम के केवल, बस आगे आप समझ रहे होंगे। अब इसके आगे की चर्चा पुष्प वाटिका का पूरा प्रसंग हो सकता है कि आप कल सुन पाएं, हाँ क्षमा करें। अब आज यहीं पर कथा का विश्राम दिया जा रहा है, आगे की कथा आप कल सुनेंगे। बड़ा अच्छा प्रसंग है, बड़ा मार्मिक प्रसंग है, हमारे आप सबके जीवन के लिए बहुत अच्छा प्रसंग है। अब कल आप आगे की कथा सुनेंगे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए श्री दुर्गा मैया की जय। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का गौ माता की, हर हर महादेव।